गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो रेलवे अर्बन बैंक का जो परिवर्तन ऐप जो इंस्टॉल हुआ है, जो परिवर्तन ऐप का जो ओपनिंग हुआ है, वो आप सभी को पता है कि 13 सितंबर 2025 को 96 एजीएम पे ये ओपनिंग किया गया है। इसका काम अभी चल रहा है। अभी तो फ़िलहाल आपका पहला स्टेज में हॉलिडे होम जो बुकिंग है वो ऑनलाइन होगा। जो इसमें जो कि लोन, हॉलिडे होम बुकिंग, लोन लेना ये सब ऑफलाइन में होता था। लेकिन 13 सितंबर 2025 को 96 एजीएम में जो परिवर्तन ऐप है, ये ऐप को लॉन्च किया गया और उसके बाद से अभी हॉलिडे होम का बुकिंग का काम ऑनलाइन में हो रहा है। इसके लिए अभी आपको ऑफलाइन में और फॉर्म फिलअप करना नहीं है और किसी के पास जाकर साइन भी नहीं करवाना है, कहीं जाकर साइन भी नहीं करवाना है। तो इसके लिए आपको ये कर सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये परिवर्तन ऐप कैसे काम करते हैं। इस परिवर्तन ऐप के थ्रू हम लोग कैसे ऑनलाइन हॉलिडे होम बुक कर सकते हैं। तो पहला स्टेज में तो फ्रेंड्स ये हॉलिडे होम के बुकिंग के लिए दिया है। अभी इसका अपडेटेशन काम चल रहा है। जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक आप यहाँ से लोन भी ले सकिएगा। आपका कितना बैलेंस है, कितना बचा हुआ है, कितना लोन चुकाना बाकी है, ये सब दिखेगा। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेज में ये हॉलिडे होम बुकिंग का काम ऑनलाइन में चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं परिवर्तन ऐप कैसे माने परिवर्तन ऐप। फ्रेंड्स ये आप कोई किसी भी एंड्रॉयड सेट में जाके गूगल प्ले स्टोर से परिवर्तन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए मेरा फ़ोन में तो परिवर्तन ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है। देखिए परिवर्तन लिखा हुआ है। जो अर्बन बैंक का जो लोगो है वही लोगो वाला ऐप है। तो उसको पहले आप ओपन कर दीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको ओपन कीजिए। फ्रेंड्स ओपन करने के बाद देखिए ऐसा एगो आएगा, पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें फ्रेंड्स लॉगिन का जो पेज खुलेगा, इसमें इंटर योर पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नंबर, सीआईएफ नंबर आएगा और इंटर योर एमपिन नंबर आएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए आप पहली टाइम ये परिवर्तन ऐप डाउनलोड किए हैं और पहली बार खोल रहे हैं। तो पहली बार खोलने से तो आपको 4 डिजिट एमपिन है वो तो आपको पता नहीं है, वो तो आपको खुद को बनाना है। तो फिर क्या करना है, तो पहले आपको नीचे देखिए साइन अप का ऑप्शन है। पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपका साइन अप में आ जाएगा, उसमें पीएफ नंबर देना है आपको। तो आप पीएफ नंबर डालिए। पीएफ नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर गेट ओटीपी आएगा। गेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद देखिए आपका फ़ोन में जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो डाला हुआ है वो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर आपका ओटीपी आ जाएगा। देखिए ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ दे दीजिए आप। ओटीपी देने के बाद सबमिट कर दीजिए। देखिए सेट एमपिन आ गया। इसमें आपको एमपिन सेट करना है, मतलब आपका ओटीपी आ गया। अभी एमपिन आप सेट कीजिएगा। सेट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम शुरू होगा। तो चलिए एमपिन कैसे सेट करते हैं। ये 4 डिजिट का आपको एमपिन देना है। आप जैसे आपका सुविधा हो वैसे आप 4 डिजिट का एमपिन सेट कर दीजिए। फ्रेंड्स हम तो एमपिन सेट कर दिए। देखिए एमपिन सेट कर दिए हैं, इसमें सेट हो जाएगा। देखिए एमपिन अपडेट सक्सेसफुली नीचे आ गया। अब ऑटोमेटिक वो आपका लॉगिन वाला पेज फिर से खुल जाएगा। ये लॉगिन वाला पेज में जब खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना पीएफ नंबर और जो एमपिन आप सेट किए हैं वो एमपिन आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। दे दिए हैं। देखिए लॉगिन कर रहे हैं। साइन अप हो जाने के बाद आपका जो लॉगिन पेज खुलेगा, डायरेक्ट तो साइन अप हो जाने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा। तो लॉगिन पेज में आप अपना पीएफ नंबर और जो एमपिन आप क्रिएट किए हैं वो एमपिन जब दीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फर्स्ट टाइम आपका देखिएगा वहाँ पर केवाईसी अपडेट के लिए बोलेगा, ऑनलाइन केवाईसी अपडेट के लिए, जिसमें आपको कुछ नहीं, उसमें आपका देखिएगा इंटर योर पिक्चर रहेगा। तो उसमें अपलोड योर पिक्चर रहेगा। तो उसमें आपका एक पिक्चर अपलोड कर देना है और अपलोड योर सिग्नेचर रहेगा, उसमें आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और अगर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का कुछ ऑप्शन रहता है तो उसमें दे दीजिएगा अपना आधार कार्ड का फ़ोटो ओरिजिनल।
उसका फ़ोटो खींच के दे देना है। इसके लिए आपको आपका हैंडसेट में पहले से आपको रीसाइज करके रखना है आपका जो आधार कार्ड का फ़ोटो, अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे कि 100 KB का नीचे हो, 100 KB से ज़्यादा होने से ये अपलोड नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद आपका फिर नेक्स्ट टाइम से जब लॉगिन कीजिएगा तो और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए ऑनलाइन केवाईसी का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन ऐप के थ्रू ऑनलाइन में हॉलीडे होम बुक किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका साइन अप हो जाने के बाद जब आप एम पिन सेट कर लिए हैं, आप एम पिन सेट करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट लॉगिन पेज में जाके आपको यहाँ पर पीएफ नंबर देना है। उसके बाद आपका जो एम पिन आप सेट किए हैं उसको दे दीजिए और फिर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका डिटेल्स खुल जाएगा। डिपॉजिट, रईस गिवेंस, बुकिंग हिस्ट्री, लोन्स, हॉलीडे होम। इसमें फ्रेंड्स अभी काम चल रहा है, इस सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है, इसीलिए आपका दूसरा कुछों में कुछ नहीं दिखेगा। जैसे डिपॉजिट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, खुलने से भी आपका 0 दिखेगा, उसमें कुछ अभी नाल कुछ नहीं दिखेगा। बाकी लोन में भी कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आपका काम करेगा रईस गिवेंस, अगर आपको कुछ गिवेंस देना है तो वो वाला काम करेगा, और हॉलीडे होम बुकिंग काम करेगा, बुकिंग हिस्ट्री काम करेगा। हॉलीडे होम बुकिंग करना है आपको, तो हॉलीडे होम बुकिंग के लिए देखिए इधर आ जाइए आप। देखिए हॉलीडे होम बुकिंग करना है आपको, तो आप हॉलीडे होम में क्लिक कर दीजिए। पहले हॉलीडे होम में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए बुक हॉलीडे होम, बुक डॉर्मेटरी बेड है। तो हॉलीडे होम है आपका, इसमें सिलेक्ट लोकेशन कीजिए आपको कहाँ जाना है। अभी तो फिलहाल टोटल 12 जगह पे हॉलीडे होम है। अयोध्या है, आपका पुरी है, वाराणसी है, कोलकाता है, भेलोर है, आपका पेलिंग है, हरिद्वार है, दीघा है, दार्जिलिंग है, गैंगटॉक है। ये सब करके टोटल 12 जगह पे है। और इसका प्रपोजल और चल रहा है, जहाँ जहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, जैसे कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब जगह पे भी खुलने का प्रस्ताव चल रहा है। ये भी बहुत जल्द हॉलीडे होम चालू हो जाएगा। जैसे कि भेलोर रिसेंटली भेलोर में शुरू हुआ है, तो ऐसा जगह पे भी खुला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो पहले आपको हॉलीडे होम सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमको जाना है गैंगटॉक, तो होटल सराना गैंगटॉक का हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट रूम टाइप आपको AC लेना है, नॉन AC लेना है, मान लीजिए कुछ लेना है आप। अगर जैसे गैंगटॉक दार्जिलिंग है, इसमें आप जाइएगा तो नॉन AC भी ले सकते हैं, AC नहीं भी ले सकते हैं। तो हम इसमें मान लीजिए AC सिलेक्ट करते हैं, तो AC सिलेक्ट कर दिए हैं। और उसके बाद मंथ देखिए, अभी 3 महीने का अब बुकिंग होता है। तो अभी आपका जैसे मान लीजिए आज के डेट में अभी सितंबर चल रहा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का बुकिंग होगा। मान लीजिए आपको नवंबर में जाना है, नवंबर में आपको गैंगटॉक जाना, तो नवंबर आप सिलेक्ट कर दिए। आप सिलेक्ट स्लॉट, देखिए सिलेक्ट स्लॉट में 1 2 3 4 करके जो है ना, एक स्लॉट का मतलब पहला दिन से, मतलब 1 तारीख से शुरू करके 1 2 3 हो गया स्लॉट नंबर 1, 3 4 5 हो गया स्लॉट नंबर 2। मतलब 3 दिन कर करके इंटरवल कर करके है, 3 दिन करके लीजिए एक स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट मतलब 1 से 3 तारीख, सेकंड स्लॉट में 4 से 6 तारीख, थर्ड स्लॉट में 7 से 7 8 9 तारीख, ऐसे करके चलते जाएगा। तो मान लीजिए हमको जाना है, हम 1 2 3 7 8 9 को हमको जाना है, तो 7 8 9 में मेरा तीसरा स्लॉट में आएगा। जैसे कि 1 नंबर स्लॉट में 1 2 3, 2 नंबर स्लॉट में 2 3 4 5, और 3 नंबर स्लॉट में 7 8 9 नंबर। तो बस हो गया स्लॉट। जब हम स्लॉट दे देते हैं तो मेरा डेट भी ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो डायलॉग बॉक्स है उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका चूज़ रूम्स जो ऑप्शन है, चूज़ रूम को आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए नो रूम अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि ये फका नहीं है, इसीलिए नो अवेलेबल दिखा रहा है। रूम नॉट सिलेक्टेड डेट में फका नहीं है, ठीक है। तो उस डेट में फका नहीं है, दूसरा कोई डेट हम ट्राई करते हैं। अगर दूसरा डेट में देखते हैं, स्लॉट नंबर 10 में देखते हैं, स्लॉट नंबर 10 में फका है फ्रेंड्स, स्लॉट नंबर 10 में भी फका नहीं है, ठीक है। दूसरा जगह देखते हैं हम। मान लीजिए उस टाइम जाते हैं तिरुपति में हम अगर जाते हैं, उसी डेट में जाते हैं, स्लॉट नंबर 10 में जाके नवंबर में जाते हैं, उसमें अगर उसमें देखिए क्या दे रहा है,
उसमें फिर देखिए ये अवेलेबल है, देखिए ग्रीन का मतलब हो गया अवेलेबल, जो पीला है वो होल्ड बाय, दूसरा कोई होल्ड बाय अदर्स में दूसरा कोई उसको लेके रखा है, और जो खुद आप लेके रखे वो हो जाएगा ऑरेंज कलर का। तो अभी फाका है, देखिए अभी वैकेंट है, तो हम 308 नंबर रूम लेते हैं। 308 नंबर रूम जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए वो हेल्ड बाय मी में ऑरेंज हो गया। अब उसको देखिए 1500। ये जो तिरुपति का जो रूम है ये 500 करके पर डे है, ये 3 स्टार रूम है इसलिए 1500 आ जाता है, 3 दिन के लिए 1500। तो इसको कंटिन्यू जब हम करेंगे तो इसमें देखिए CI वेरिफिकेशन, मेरा मतलब मेरा जो ये PF नंबर है, PF नंबर में वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा। तो उसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए उसमें जो OTP है वो OTP आ जाएगा मेरा इसमें। अब जो OTP का हम वैलिडेशन करना है, देखिए OTP मेरा आ चुका है, अब उसका हम वैलिड करते हैं। वो OTP दे देना है। अब अगर यहाँ पर देने के बाद वैलिडेट OTP करेंगे तो वैलिडेट यहाँ पर अगर OTP हम करते हैं, देखिए OTP मेरा वेरीफाइड हो गया। देखिए फ्रेंड्स अभी आ गया ना, अभी देखिए मेरा नाम आ गया, डिटेल सब कुछ जाएगा। हम कार्ड से कराएंगे कि UPI से कराएंगे कि EMI से कराएंगे कि नेट बैंकिंग से कराएंगे या तो वॉलेट से करेंगे, जिससे कराना चाहते हैं कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे तो मेरा 1500 रुपया वहीं से काट लेगा और मेरा हॉलीडे होम बुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं। ये जो हॉलीडे होम जो है ऑनलाइन जो सिस्टम अब जो चालू हुआ है अर्बन बैंक की तरफ से, ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स हॉलीडे होम आप ऑनलाइन में कैसे बुक कीजिएगा परिवर्तन ऐप के थ्रू, वो तो बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रूल है, हॉलीडे होम बुकिंग का रूल क्या है। तो पहले तो बात है कि शेयर होल्डर ओनली इसको बुक कर सकते हैं, जिन लोग अर्बन बैंक का शेयर होल्डर है उन्हीं लोग सिर्फ बुक कर सकते हैं। और जो बुकिंग जो होगा वो जिस शेयर में कीजिएगा उस शेयर को जिस महीना में कीजिएगा उस महीना को पकड़ के और आने वाला 2 महीना तक बुकिंग होगा। यानी आप सितंबर में बुकिंग करते हैं तो सितंबर का बुकिंग होगा, अक्टूबर का होगा, नवंबर का होगा, नवंबर तक ही होगा, मतलब अप टू नेक्स्ट 2 मंथ तक होगा बुकिंग होगा। और एक शेयर होल्डर एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही हॉलीडे होम माने एक ही स्लॉट बुक कर पाएंगे, ठीक है ना। और उनको अगर एडिशनल रूम का कुछ ज़रूरत हो, जैसे कि पहले सिस्टम नहीं था, एक हॉलीडे होम एक शेयर होल्डर के लिए एक हॉलीडे होम ही था, लेकिन ये सिस्टम भी चेंज किया गया है। वो शेयर होल्डर को फिर और एक बुक माना और एक हॉलीडे होम मिल सकता है, लेकिन अगर वो वैकेंट रहे तो 7 दिन पहले उनको मिल सकता है। वैकेंट है उनका जो पहला बुकिंग है उस बुकिंग के 7 दिन पहले अगर वैकेंट रहेगा तो 7 दिन पहले उनको अप्लाई करके देखना होगा, चेक करके देखना होगा, अगर वैकेंट रहेगा तो उनको मिल पाएगा। और एक हॉलीडे होम में मान लीजिए कोई पूरी में हॉलीडे होम बुकिंग कर रहा आज का डेट में, तो वो नेक्स्ट 1 साल तक लेकिन वो पूरी हॉलीडे होम में और बुकिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब एक साल में एक ही बार एक हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं आप। भले ही आप दूसरा हॉलीडे होम बुक कीजिए, आज आप पूरी के लिए बुक किए हैं और 2 महीना बाद आप शिरडी के लिए कीजिए कर सकते हैं, और 2 महीना बाद आप गैंगटॉक के लिए कीजिए कर सकते हैं। लेकिन पूरी अगर 1 साल में एक ही हॉलीडे होम 1 साल में एक ही बार कर पाइएगा। पूरी में वो कर रहे हैं तो पूरी बुक कर पाइएगा। इस साल अब जो डेट में कर रहे हैं उसका अगले साल उसी डेट के बाद आप पूरी हॉलीडे में बुक कर पाइएगा। सिस्टम है जैसे कि ऐसे तो हॉलीडे में एक्चुअली हम लोग का मैक्सिमम हॉलीडे में एडल्ट लेके 4 पर्सन को अलाउड किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नया हॉलीडे में जो है जिसमें एग्रीमेंट में थोड़ा कुछ इधर उधर है, जिसमें हो सकता है कि आपको एक ज़्यादा भी अलाउ कर सकता है, कहीं पर अलाउ एक कम कर सकता है, वो भी थोड़ा वो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। मान के चलिए चाइल्ड लेके एडल्ट लेके टोटल माने एक हॉलीडे में 4 ही आदमी बुक हो पाएगा। तो फ्रेंड्स और एक जो चीज़ है जैसे कि कैंसिलेशन और रिफ़ंड पॉलिसी में क्या है, जैसे कि अगर कोई हॉलीडे में बुक करते हैं और उनको लगता है कि नहीं उनको जा नहीं पाएंगे, जर्नी नहीं कर पाएंगे या तो हॉलीडे में जा नहीं पाएंगे, तो उनका भी रिफ़ंड, उनका पैसा का रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन उनके लिए 10% सर्विस चार्ज काट लिया जाएगा। और रिफ़ंड तभी हो पाएगा अगर वो हॉलीडे होम
नेक्स्ट अगर कोई दूसरा शेयर होल्डर अगर उसको बुक करते हैं, अगर वो आप उसको रिफ़ंड आपको तभी मिल पाएगा अगर हॉलीडे होम नेक्स्ट टाइम बुकिंग होता है तो उस डेट में, नहीं तो फिर आपका रिफ़ंड नहीं होगा। रिफ़ंड का पॉलिसी यही है, 10% सर्विसेज काटेगा, और अगर वो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर बुकिंग हो जाता है उस डेट में तो ही आपको रिफ़ंड हो पाएगा। और रिफ़ंड मान लीजिए आप रिफ़ंड के लिए जो रिफ़ंड का जो रिफ़ंड अगर आपको मिल जाता है, और रिफ़ंड अगर मिलने का है तो आपका ईमेल आईडी और आपका जो नंबर है आपका, उस नंबर में मैसेज भी दिया जाएगा कि आपको ये रिफ़ंड मिल सकता है। यानी अगर दूसरा कोई बुक कर लिया तो आपको रिफ़ंड अगर मिलेगा तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू और आपका फ़ोन नंबर के थ्रू वो आपको कैंसिलेशन मतलब बुकिंग आपको मिल सकता है। और जो रिफ़ंड करने के लिए आपको ऑफलाइन के थ्रू भी जाना पड़ेगा ब्रांच में, उसमें आपको जो बुकिंग स्लिप है और जो कैंसिलेशन स्लिप है वो आपको जमा करना पड़ेगा, पहले जमा करना पड़ेगा। बुकिंग अब जब उसको जब कैंसिल करने जाइएगा तो वो आपको जाके वो कैंसिलेशन के लिए आपको वो ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर आपको बुकिंग स्लिप और कैंसिलेशन स्लिप जमा करना पड़ेगा, तो ये आपका कैंसिल हो पाएगा। फ्रेंड्स चलिए अब हॉलीडे होम का रेट चार्ट भी देख लेते हैं। यानी हम लोग का जो अर्बन का जो 12 अभी तक तो फिलहाल 12 हॉलीडे होम हुआ है, जो 12 हॉलीडे होम का क्या रेट चार्ट है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल अभी 12 हॉलीडे होम हुआ है, लेकिन ये भी जान के रखिए कि जहाँ जहाँ अच्छा इलाज होता है वो सब जगह पे हॉलीडे होम का प्रपोजल चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई होगा, ये सब जगह पर भी हॉलीडे होम का प्रपोजल चल रहा है। ये सब जगह बहुत जल्दी हॉलीडे होम ये सब जगह पे भी मन करने के लिए सोच रहे हैं बैंक। तो फिलहाल अभी सबसे रिसेंट जो हुआ है वो भेलोर में हुआ है। भेलोर के लिए 6 दिन के लिए बुकिंग होता है। भेलोर का बुकिंग 6 दिन के लिए रहता है। वहाँ पर सब इलाज के लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या है, रेट क्या है। जैसे कि अयोध्या में आपका 3 दिन के लिए बुकिंग होता है, वो पर डे 500 यानी 1500 रुपया। दार्जिलिंग में 3 दिन के लिए बुकिंग है, वो भी 500 करके यानी पर डे 500 मतलब 1500 रुपया। दीघा के लिए देखिए, दीघा के लिए भी 3 दिन का बुकिंग है, वो भी 300 रुपया करके पर डे, मतलब 900 रुपया। 3 दिन के लिए 900 रुपया आपको लगेगा। गैंगटॉक में देखिए, गैंगटॉक में 3 दिन के लिए 300 रुपया लगेगा, यानी गैंगटॉक में पर डे 100 रुपया। हरिद्वार में नॉन एसी में 3 दिन के लिए 100 रुपया, मान लीजिए 3 दिन के लिए 300 रुपया लगेगा, पर डे के लिए पर डे 100 रुपया करके। कोलकाता नॉन एसी है, उसके लिए 80 रुपया है। पेलिंग में 3 दिन रहिएगा तब आपको 300 रुपया लगेगा। पुरी में एसी नॉन एसी दोनों टाइप का है, तो अगर एसी में रहिएगा तो 300 रुपया पर डे, और नॉन एसी में रहेगा तो 100 रुपया पर डे। और सिरदी में तो नॉन एसी है, यहाँ पर 3 दिन के लिए 200 रुपया पर डे लगेगा, यानी 3 दिन के लिए 600 रुपया आपको लगेगा। और तिरुपति में 3 दिन के लिए 500 रुपया पर डे, यानी 1500 रुपया। अब वाराणसी में आपका अगर डबल बेडेड रूम आप लेते हैं तो पर डे 300 रुपया, यानी 3 दिन के लिए 900 रुपया। और अगर 4 बेडेड वाला रूम लेते हैं तो 500 रुपया करके पर डे, यानी 3 दिन के 1500 रुपया। और भेलोर के लिए फ्रेंड्स ये 6 दिन के लिए किया गया है, पर डे 300 रुपया करके है, तो 6 दिन के लिए आपको टोटल 1800 रुपया लगेगा। फ्रेंड्स ये भी जान के रखिए कि बुकिंग स्लॉट 3 दिन करके होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका 1 दिन का काम है, वो 1 दिन के लिए आप जा रहे हैं या तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं बुकिंग होगा। बुकिंग आपको 3 दिन का स्लॉट से करना पड़ेगा, यानी 3 दिन के स्लॉट का हिसाब से जितना आपका रेंट होता है आपको वही रेंट ही चुकाना पड़ेगा। 2 दिन चाहे आप 1 दिन जाए चाहे आप 2 दिन जाए, 3 दिन का हिसाब से आपको वो पर डे का हिसाब से जितना होता है उतना आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ हॉलीडे होम का जो कैसा क्या रेंट है, कहाँ पर ये बताया गया है। एसी नॉन एसी का अलग अलग ये है। और ऑल हॉलीडे होम फ्रेंड्स, ऑल हॉलीडे होम सॉलिड है, उसके एरिया भी मतलब उसका एरिया भी सॉलिड है, लोकेशन भी मस्त है। और उसका कुछ होटल तो आपको पूरा 3 स्टार टाइप का मिलेगा। आप ज़रूर आप आइए, ज़रूर बुक कीजिए, ज़रूर हॉलीडे होम घूम के जाइए। ये अगर प्राइवेट से अगर लेते हैं तो यही हॉलीडे आपको उसके लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा आपको रेंट दे के रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आप अगर शेयर होल्डर है तो क्यों ना आपका इसका फैसिलिटी आप लीजिएगा। इसीलिए शेयर होल्डर है तो ज़रूर हॉलीडे बुक करके आप घूमने जाइए, अपना फैमिली के साथ रहिए। और अगर आपका कोई साथी अगर अभी तक शेयर होल्डर नहीं बने हैं
एसी रेलवे, एसी सीआर रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे में अगर कोई साथी है तो उनको भी ज़रूर ये सब शेयर मतलब शेयर होल्डर मेंबरशिप बनने के लिए ज़रूर उत्साहित कीजिए, ताकि शेयर होल्डर वो बन पाए और ये सब सुविधा ले पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ऑल इन ऑल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्त ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।